अपने देश में जब हमारी भारतीय गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो सबने एक ही रास्ता सोचा, उसको छोड़ दो, उसको कुदरत के हवाले कर दो, या तो उसको हमारे सरकार की पांजरापोड़ में दे दो भाई, या तो लास्ट में कुछ पैसे चाहिए तो कसाई को बेच दो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। भले ये हिंदू सनातन धर्म का देश है, फिर भी ये हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में गौ माता एक सामाजिक प्राणी नहीं बल्कि राजनीतिक प्राणी बनकर रह चुका है, जबकि उसको सामाजिक प्राणी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गौ माता एक ऐसी है जो हमारी समाज की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज के बंधारण को जोड़ के रखती है, पूरी साइकिल को। वो खाने से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं पिछले 15 साल से ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में काम करते करते यहाँ तक आके एक ही चीज़ को मैंने समझा कि गौ माता के लिए किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संगठन भी है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, इतने लाखों करोड़ों रुपए भी उनके भंडोल में पड़े हुए, पर फिर भी गौ माता है तो दुखी की दुखी ही है, भूखी की भूखी ही है। वो सॉल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर मदर का खास निर्माण हुआ है, और ये डॉक्टर मदर में से जितना भी काम करके आगे मुनाफा करेंगे उसको हम गौचर में तब्दील करेंगे, गौचर में बदलेंगे और हर गौ माता तक पहुंचाएंगे जो दूध नहीं देती उसको भी भरपेट खाना मिल सके। ऐसा होने के लिए ही हमने डॉक्टर मदर में ये शुरुआत की है। हम उसके गोबर से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से धूप बत्ती का निर्माण करते हैं, जिसको आप आज रोज़ पूजा में अगरबत्ती के तौर पे यूज़ करते हैं, जो बाम्बू और केमिकल से बनी हुई होती है। वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। वो नुकसान से भी बचने के लिए आपको ये धूप बत्ती काम में आएगी, और वो धूप बत्ती के यूज़ करने से हमारे गौ माता की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए मैं चैनल पर बार बार आता हूं और आपको हर पहलुओं पर आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि गौ माता को आगे से अंधविश्वास में नहीं, और सिर्फ हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे भगवान ने बोला है 33 करोड़ देवी देवता है, इसके लिए अंदर जाना है, देखना है, वो सोच के नहीं, खाली विज्ञान सोच के आइए, पर्यावरण को सोच के आइए। आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है वो भी अच्छा खाना खाए बिना केमिकल का, तो फिर गौ माता के लिए सोचना शुरू कर दे। अगर आसपास आपके कोई गौपालक है उसको भी महत्व दीजिए, उसको भी बताइए। जो सरकार से हम सहाय मांगते हैं वो सरकार को ही बोल सकते हैं कि आप तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर खैर सरकार करे नहीं करे तब तक हम वेट नहीं कर सकते, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, और ये गौ माताओं को और दुखी नहीं होते देख सकते। इसीलिए डॉक्टर मदर से हमने ये विज़न लिया है कि धीरे धीरे जितना हो सके उतना गौ माताओं का नेटवर्क बनाएंगे, उनकी प्रोडक्ट से इकोनॉमी बनाएंगे, और उनके दान में नहीं उनके मान से उनको गौचर तक उनको ले जाएंगे। उनकी प्रोडक्ट्स का अगर महत्व बढ़ेगा तो ही गौ माताओं की जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होगी। इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि ये चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और गौ माता के ये महत्व के बारे में आप सबको बताइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते और ये वीडियो शेयर कर रहे हैं तो भी ये बहुत बड़ा योगदान होगा। ये वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय गौ माता।